अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईज़ ऐप के एक और सॉफ्टवेयर ई किस्त को डिस्कस करेंगे जो कि इंस्टॉलमेंट कॉरपोरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ई किस्त की पहली स्क्रीन डैशबोर्ड स्क्रीन कहलाती है। डैशबोर्ड स्क्रीन को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। टॉप पोर्शन जो कि हमारे डेली बेसिस पर यूज़ होने वाली एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारी परचेज, सेल और रिकवरीज या न्यू प्रोडक्ट्स का रजिस्टर होना शामिल है। इसी तरीके से राइट पोर्शन को रिपोर्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहां पर हमारी कैश की रिपोर्ट्स, अकाउंट लेजर्स, परचेज, सेल्स, रिसीविंग्स, ड्यू इंस्टॉलमेंट्स और ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स, या हमारा अगर कोई ब्रोकर या एजेंट इन्वॉल्व है जो कि कमीशन बेस पर वर्क कर रहा है, तो उनकी जो भी कमीशन की रिपोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक किस्त प्रिपेयर करता है और सबसे लास्ट में स्टॉक की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। डैशबोर्ड की मिडिल स्क्रीन पर 2 गैजेट्स प्लेस किए गए हैं। पहला गैजेट ड्यू इंस्टॉलमेंट का है। जैसे ही कोई सेल्स इनवॉइस जनरेट होती है और उसकी इंस्टॉलमेंट करीब आती है, तो वो ऑटोमेटिकली ड्यू इंस्टॉलमेंट के गैजेट में उस पार्टी के नेम के साथ उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं वो डिस्प्ले कर दी जाती हैं। अगर किसी पार्टी की इंस्टॉलमेंट जो ड्यू थी उसकी डेट गुजर जाए, तो वो ऑटोमेटिकली ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट के गैजेट में वो कस्टमर और उसकी इंस्टॉलमेंट्स डिस्प्ले कर दी जाती हैं। कोई न्यू प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए प्रोडक्ट के बटन पर क्लिक करते हैं और जो भी प्रोडक्ट है उसका हम कोड देने के बाद उसकी बाकी की जो डिटेल है वो सिस्टम में इनपुट कर देते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम, उसकी कंपनी, उसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरीके से उसके परचेज या रिटेल रेट हम प्रोडक्ट रजिस्टर करते वक्त भी बता सकते हैं और एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल भी हम उसका रेट दे सकते हैं। कोई न्यू कंपनी रजिस्टर करने के लिए हम कंपनी के टैब में आकर यहाँ कंपनी का नेम लिखने के बाद सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं और न्यू कैटेगरी भी कैटेगरी के टैब से ही डिफाइन की जाएगी। एक किस्त में चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी दिया गया है जो कि मुकम्मल अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है। ई किस्त इन्वेंट्री प्लस अकाउंटिंग सिस्टम पर मुश्तमिल सॉफ्टवेयर है और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम अपना मुकम्मल 3 लेवल अकाउंटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। जितने भी कस्टमर्स हैं हम कस्टमर्स यहाँ डिस्प्ले पर अपने इनपुट कर सकते हैं और इसी तरीके से अपनी जो कंपनी जो सप्लायर्स हैं उनके अकाउंट्स भी यहाँ ओपन कर सकते हैं। सिस्टम में परचेज इनपुट करने के लिए हमारे पास परचेज का बटन अवेलेबल है। इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाता है और हम अपनी स्पेसिफिक सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट्स परचेज किए गए हैं वो हम सिस्टम में इनपुट कर लेते हैं और ये प्रोडक्ट हमारे स्टॉक का पार्ट बन जाते हैं। इसी तरीके से चूंकि ई किस्त इंस्टॉलमेंट कॉरपोरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो सबसे पहले सेल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट का मॉड्यूल ओपन होता है। इंस्टॉलमेंट की इनवॉइस बनाने के लिए एक इनवॉइस नंबर सिस्टम खुद जनरेट कर देता है। जिस डेट को सेल की जा रही है वो डेट आप खुद यहाँ इनपुट भी कर सकते हैं और मैनुअल केस नंबर भी इनपुट कर सकते हैं। अगर आप अपने पास रजिस्टर्स या कैश मेमोज अपने पास चलाते हैं तो आप यहाँ पर उसका नंबर भी इनपुट कर सकते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर की इनवॉइस और आपका मैनुअल अगर इनवॉइस चल रही है तो इनको आपस में कोई रिलेशन बन सके। उसके बाद कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद कस्टमर जो प्रोडक्ट्स लेने में इंटरेस्टेड होता है वो प्रोडक्ट सिस्टम में सिलेक्ट करते हैं और जितनी क्वांटिटी लेना चाहता है कस्टमर वो इनपुट करने के बाद इसको आप सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज हम रेट यहाँ पर 60,000 पुट करके और जो सेल रेट है वो हम यहाँ खुद दे सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी प्रोडक्ट्स कस्टमर बाय करना चाह रहा है वो हम इसमें ऐड अप करते जाएंगे। मजीद अगर कोई डॉक्यूमेंट चार्जेस हम अप्लाई करते हैं इंस्टॉलमेंट्स बनाने के लिए तो वो हम यहाँ सिस्टम में इनपुट करेंगे, तो हमारी जो इनवॉइस है वो 91,000 बन रही है। अगर कस्टमर हमें कोई एडवांस पे करता है तो वो हम सिस्टम में यहाँ इनपुट करते हैं, ताकि कस्टमर के पास भी एक प्रूफ जाए कि उसने अपना जो एडवांस है वो पे कर दिया था, उसकी रसीद सिस्टम प्रिंट करके देगा। बाकी जो बैलेंस है इसकी हम ऑटोमेटिकली जितने भी इंस्टॉलमेंट्स चाहते हैं वो हम सिस्टम को बताते हैं और सिस्टम हमें उसके अकॉर्डिंगली रिमेनिंग अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स बनाकर डिस्प्ले कर देता है।
अगर कोई ब्रोकर या एजेंट की तरफ से सेल लाई गई है तो हम एजेंट या ब्रोकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी जो कमीशन परसेंट है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर एजेंट इन्वॉल्व नहीं है तो हम यहाँ ऑटोमेटिकली इसको एम्प्टी छोड़कर अपनी जो सेल है इसको सेव कर देते हैं। इसी तरीके से कैश सेल करने के लिए सिस्टम में सेल्स इनवॉइस और कैश का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पर जो भी हमने प्रोडक्ट सेल करनी है उस कस्टमर को सिलेक्ट करने के बाद हम सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। राइट साइड पर रिपोर्ट्स में हमारे पास अकाउंट लेजर भी अवेलेबल है। किसी भी कस्टमर का हम लेजर देखना चाहें तो वो हमारे पास मुकम्मल तौर पर लेजर उसका अवेलेबल है। सेल्स इनवॉइस की गई थी इस डेट में, इस अमाउंट में, तो ये कस्टमर का बैलेंस था। इस डेट को इस कस्टमर ने अपनी इंस्टॉलमेंट पे की तो रिमेनिंग ये बैलेंस कस्टमर का इस वक्त अवेलेबल है। इसी तरीके से ड्यू इंस्टॉलमेंट्स की रिपोर्ट निकालने के लिए ये ड्यू इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां हम अपने डेट पैरामीटर खुद देते हैं कि इस स्पेसिफिक पीरियड में कितनी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है। सिस्टम हमें उतनी इंस्टॉलमेंट जो अवेलेबल ड्यू हैं उनका प्रिंट आउट हमें निकाल देता है। इसी तरीके से इस रिपोर्ट का एक और वेरिएंट भी अवेलेबल है, जहां हम कस्टमर को ग्रुप कर सकते हैं कि आबिद साहब की ये इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं इन डेट्स में। इसी तरह से ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स की रिपोर्ट हमें ओवर ड्यू में अवेलेबल हो जाएंगी। स्टॉक रिपोर्ट्स देखने के लिए स्टॉक रिपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां कंपनी और कैटेगरी वाइज हमारे पास तमाम जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनका स्टॉक और उनकी वैल्यू सिस्टम हमें डिस्प्ले कर देता है। किसी भी इंस्टॉलमेंट को रिकवर करने के लिए कैश रिसीविंग का ऑप्शन अवेलेबल है। वाउचर नंबर सिस्टम खुद जनरेट करता है। उसके बाद पार्टी जिससे रिसीव की जा रही है इंस्टॉलमेंट उसको सेलेक्ट करने के बाद जिस मंथ की इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ डेट खुद दी जाती है और उसके बाद जितनी अमाउंट रिकवर की जा रही है वो सिस्टम में डाल दी जाती है। इस तरीके से एक किस्त में इंस्टॉलमेंट्स की रिकवरी की जाती है। जैसे ही कोई इंस्टॉलमेंट रिकवर कर ली जाती है तो वो गैजेट से, ड्यू इंस्टॉलमेंट के गैजेट से भी रिमूव कर दी जाती है क्योंकि वो रिसीव हो चुकी है। इसी तरीके से जितनी भी पेमेंट्स हैं वो हम कैश पेमेंट के ऑप्शन से पेमेंट्स कर सकते हैं, जिनमें हमारी सप्लायर की पेमेंट्स शामिल है और हमारे किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस हैं वो हम अपने सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। मजीद सेल्स की रिपोर्ट्स में हमारे पास सेल वाइज प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी अवेलेबल है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी सेल हुई उस पर जो हमारा प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने के बाद और कितनी रिकवरीज हो चुकी हैं उनकी और कितने बैलेंस बाकी हैं मार्केट में, वो सारी डिटेल हमें अवेल कर देता है। इसी तरीके से रिकवरीज के लिए रिसीवेबल्स एजिंग रिपोर्ट अवेलेबल है, जो कि नंबर ऑफ डेज के साथ हमें डिस्प्ले देती है कि किस कस्टमर की कितनी अमाउंट थी और इनवॉइस हुए हुए कितने दिन गुजर चुके हैं और ये बैलेंस अभी भी ड्यू है। तो ये रिपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल है अपनी रिकवरीज को टाइमली एक्टिव करने के लिए। इसी तरीके से फाइनेंस के मॉड्यूल में मुकम्मल अकाउंटिंग सिस्टम की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिनमें हर किस्म के वाउचर्स, चाहे वो बैंक वाउचर्स हैं, जेवीज हैं, कैश रिसीविंग पेमेंट वाउचर्स हैं या ट्रायल बैलेंसेस हैं। ट्रायल बैलेंस 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। इसी तरीके से सेल मेन्यू में सेल की तमाम रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। परचेज मेन्यू में परचेज और स्टॉक की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। सिस्टम में कोई भी नया यूज़र बनाने के लिए सेटअप में क्रिएट यूज़र का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां यूज़र का नेम, पासवर्ड और यूज़र की टाइप इनपुट करने के बाद नया यूज़र बना दिया जाता है। ई किस्त में सेल्स इनवॉइस इंस्टॉलमेंट के 2 प्रिंट आउट होते हैं। अगर कस्टमर ने हमें एडवांस पे किया है तो उस एडवांस की भी एक रसीद कस्टमर को दी जाती है और एक जो बिल है, एक्चुअल बिल जिसमें इंस्टॉलमेंट्स भी हैं, वो भी दी जाती है। इसका प्रिंट आउट देखने के लिए हमारे पास प्रिंट आउट अवेलेबल है, जो कि इस पैटर्न पर होता है। टॉप पर कंपनी की डिस्क्रिप्शन और फिर जो भी इनवॉइस नंबर है, ये मैनुअल केस नंबर,
किसको सेल की गई, किस डेट को, क्या CNIC था, क्या वैल्यू थी, कितना एडवांस था, कितना बैलेंस बाकी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी थी, और इस पार्टी की कि जो जो गारंटर्स हैं, ई किस्त में गारंटर्स भी इनपुट किए जाते हैं। 2 गारंटर्स अपने कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और CNI के साथ सिस्टम में इनपुट कर दिए जाते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट क्या परचेज किए गए और उसकी जो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अपने स्टेटस के साथ कि वो पे हुई है या नहीं हुई अवेलेबल है। इसी तरीके से जो 20,000 एडवांस है, इस एडवांस की भी एक रिसीट कस्टमर को दी जाएगी, जिसका ये पैटर्न होगा। तो इसके साथ ही हमारी ई किस्त की डेमोस्ट्रेशन अब कंप्लीट होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।